हम अभी भी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से, कि आप एक बार बीएसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल जी और अध्यक्ष रविंदर जी को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप जितना ऊंचा सम्मान हो सकता है दे दीजिए। और हम लोग इसके लिए सम्मान समारोह भी आयोजित करवा देंगे पटना। अब इतना होने के बाद भी अगर बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष को शर्म नहीं आए और नीतीश कुमार जी को शर्म नहीं आए तो लानत है इनके इंसान होने पे, धिक्कार है इनके इंसान होने पे, धिक्कार है। लेकिन सुन लीजिए, आपको किसी को लगेगा तो यही लाइन एडिट करके चला देगा कि दिलीप कुमार करा की गोली मार देंगे, तो मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए। लेकिन जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया हम गोली मार देंगे अध्यक्ष सचिव को, तो मैं उनको समझाता हूँ कि हम लोग अंग्रेज के जमाने में नहीं है। अंग्रेज के जमाने में भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद या और भी जो क्रांतिकारी लोग बम गोला जो भी चलाए वो सही थे, क्योंकि वो विदेशी सरकार थी, तानाशाही क्रूर सरकार थी। लेकिन अभी जो सरकार है पैसा लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। अभी हम पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर है, जहां पे बिहार एसएससी के छात्र अपनी मांगों के लेकर के धरना स्थल पर हैं और यहां पे किस के लेकर के यहां पे आए हैं और जितने भी जो छात्र हैं वो अपने यहां पे आए हुए हैं और झंडा भी लेकर के, तिरंगा झंडा भी लेकर के आए हुए हैं। और किस मांग को लेकर अपने आए हैं? सर हम लोग का सर यही मांग है सर, निष्पक्ष मांग यही है कि 15 नवंबर को हम लोग उम्मीद कर रहे थे काउंसलिंग लिस्ट आए, लेकिन सर अभी तक काउंसलिंग लिस्ट नहीं आया सर। सर बताइए, मतलब 7 साल का वैकेंसी है और उसके बाद भी काउंसलिंग लिस्ट जारी नहीं हो रहा है सर। सारे मतलब युवा जो है परेशान हैं। 13,500 वैकेंसी। हम तो यही कहेंगे सर कि मतलब जो वैकेंसी तो क्लियर किया जाए, नवंबर में काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाए। और सर अभी भी मतलब जो है प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है और सर मतलब प्रशासन को कोई मतलब बिहार एसएससी जो आयोग है और सरकार है कोई मतलब नहीं सर इससे। मतलब इससे यही मतलब होता है कि तानाशाही रवैया ये लोग अपनाए हुए हैं सर। हम तो यही कहेंगे बिहार एसएससी के चेयरमैन से कि इस काउंसलिंग लिस्ट को जारी किया जाए आज या कल में, ठीक है। छात्र की मांगों को पूरी किया जाए, ठीक है। 13,500 जो वैकेंसी है उसको एवरेज मार्किंग करके, टाइपिंग वाइपिंग जो है उस सब में एवरेज मार्किंग करके एक एक सीट को फुल किया जाए, क्योंकि 7 साल का समय सर बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों का शादी 2014 2015 में हुआ था, आज उनके 2-3 बच्चे भी हो गए हैं सर। सर बताइए, किसी भी राज्य के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है, बेशर्मी की बात है कि 7 साल से सारा मतलब जो विद्यार्थी जो है वो परेशान है नौकरी के लिए, ठीक है। सारा जो पर्व था, पर्व त्योहार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। छठ, दिवाली, दशहरा जितना भी था, है ना, सब खत्म हो गया। इसके बाद भी उन लोगों को जो है मतलब तरस नहीं आ रहा है मतलब विद्यार्थियों पर। ये कितनी बेशर्मी की बात है सर, बताइए। ये काउंसलिंग की तिथि घोषित करने के लिए काउंसलिंग कह रहा था कि प्रथम सप्ताह में चालू हो जाएगा, अभी तक के चालू नहीं हुआ। दूसरा सप्ताह भी बीत गया, अब क्या चालू करेगा पता नहीं चल रहा है। लग रहा है काउंसलिंग आपको सरकार सर लग कहाँ रहा है? अगर लगता तो हम लोग सड़क पर रहते, लग नहीं रहा। आयोग की मंशा क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बताइए, सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद पुनः पीटी का रिजल्ट जारी करता है और कहता है कि हमसे टेक्निकल फॉल्ट हो गया। आयोग के अध्यक्ष साहब कहते हैं या सचिव साहब कहते हैं कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे और सभी जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उसको दंडित करेंगे। क्या हुआ? आज 1-1.5 महीना होने जा रहा है, किस पर कार्रवाई की गई? पूरा हम लोग के आयोग से विश्वास उठ गया सर। हम लोग तो यही चाहते हैं कि प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। लग रहा है कि सरकार आपको बात मान लेगी। अभी तक तो बात नहीं मानी है। सरकार के बात पर भरोसा करने लायक है ये नहीं है, जो कोई भी बात टाइम पर पूरा कर ही नहीं रहा है। वो सरकार तो बोली थी कि नवंबर सप्ताह के फर्स्ट वीक तक काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, जो अभी तक जारी नहीं किया है। सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का काउंसलिंग जारी किया जाए, नवंबर में काउंसलिंग कराया जाए, दिसंबर में मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। सर हमको तो यही मंशा लग रही है सर आयोग का कि अब ये जब आंदोलन से जब नहीं मान रही है सर, तो हमको तो लग रहा है कि 1-2 को आत्मदाह करवा के ही मानेगा सर। हमको तो यही लग रहा है। और अगर नवंबर में, सही हम बता रहे हैं सर, अगर नवंबर में काउंसलिंग जारी नहीं हुआ तो कुछ लड़के इतने परेशान हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से कि वो लोग आत्मदाह तक करने को तैयार हैं। क्योंकि एक दो मेरे मित्र ही कह रहे थे कि मतलब अगर इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हम अच्छा बना के आए हैं तो हम आत्मदाह कर लेंगे। तो हम तो यही कहते हैं सर कि इन लोग का मंशा हमको लग रहा है कि आत्मदाह करवाने का है सर। अब इनको सर जानते हैं मतलब काउंसलिंग लिस्ट जारी कर देना चाहिए आजकल में। 2016 को भी बाहर लग रहा था कि आप लोग का काउंसलिंग जारी कर देगा, काउंसलिंग लिस्ट जारी कर देगा। आशा तो है जो जारी मतलब कर देंगे वो बीएसएससी।
इस बहाली को वो 2.5 गुना जारी करना चाहिए उनको। देखते हैं अब कितना जारी तो होता इस है। बात की हम लोग का यही मांग है आज, वो वैकेंसी 2.5 गुना। कहाँ से आए वो हैं? बहाली 1.5 समस्तीपुर साल में पूरी हो जाएगी, 1 साल सब में अलग पूरी अलग हो जिले से लेकर आए हैं। हाँ, कोई गारंटी नहीं है। सब लोग अलग अलग जिले से आए इस हैं। तरह का से लेकिन हमने सैकड़ों परीक्षार्थियों से, चाहे वो बीएसएससी के हो, दरोगा बहाली के हो, करवाया था अप्लाई, आज तक किसी को मौका नहीं दिया गया। तो ये सिर्फ दिखावा है। और आप तमाम छात्र छात्राओं से हम पहले भी कह चुके हैं और आज एक बार फिर कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है बिहार में छात्रों के साथ ये इतना अन्याय और शोषण, इसके लिए अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कोई है तो मुख्यमंत्री तो है नहीं, लेकिन उसके बाद अगर कोई जिम्मेवार है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग खुद हैं। हम लोग खुद हैं इसके लिए जिम्मेवार, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। आप खुद सोचिए कि 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी है। जब आंदोलन होता है तो कितने लोग आप लोग आते हैं। तो जो लोग घर बैठ के देख रहे हैं तमाशा, जो लोग घर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, तो उनको तो अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि आप कब तक इस तरह से तमाशा देखिएगा। कभी ना कभी तो आपको सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। और आप अगर आज सड़क पे नहीं उतरिएगा, कल आपको उतरना पड़ेगा। कल नहीं उतरिएगा, 6 महीना बाद आपको, साल से मुख्यमंत्री है। अगर वो आदमी इस तरह की हरकत करे, वो आदमी इस तरह की हरकत करे कि 7.5 साल में एक बहाली पूरी नहीं हो, तो ये कितने बेशर्मी की बात है। और हम तो नीतीश कुमार जी से भी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि नीतीश बाबू, आप एक बार आप भी अपनी अंतरात्मा से पूछिए, एक बार आप भी अपनी अंतरात्मा से नीतीश बाबू पूछिए कि आप जो है इन 7.5 सालों में 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 4 बार, 2 बार गठबंधन बदल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहाली पूरी नहीं हुई। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? आप किस बात के लिए सुशासन बाबू कहलाते हैं? और मीडिया बंधुओं से भी हम अपील करते हैं कि आज जनता दरबार लगा हुआ है, मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगा हुआ है, तो थोड़ा सा उनसे एक सवाल कर दीजिएगा कि आप यहाँ जनता दरबार लगाए हैं और गर्दनीबाग धरना स्थल में छात्र दरबार भी लगा हुआ है, जहाँ बिहार के कोने कोने से छात्र आए हुए हैं। तो आप उनकी समस्या को सुन नहीं रहे हैं और दिखाने के लिए आप जनता दरबार लगा रहे हैं कि हम जनता की समस्या को सुन रहे हैं। और यहाँ जो हजारों परीक्षार्थी आपको अप्लाई करते हैं ऑनलाइन जनता दरबार में आने के लिए समस्या को लेके, चाहे वो दरोगा बहाली से रिलेटेड हो, बीएसएससी से रिलेटेड हो या फिर और बहाली से, तो आप उसको मौका कहाँ दे रहे हैं? मैंने खुद अप्लाई किया था जुलाई में और अभी तक अलाउ नहीं किया गया था और 2 नवंबर को मैसेज आता कि आपका रद्द कर दिया गया। जब रद्द ही करना था उसी समय कर देते। और मुझे ये बात पहले से पता थी, कि मेरा जो है एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेरा नाम, एड्रेस सब कुछ सार्वजनिक है। हम अभी भी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से, कि आप एक बार बीएसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल जी और अध्यक्ष रविंदर जी को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप जितना ऊंचा सम्मान हो सकता है दे दीजिए। और हम लोग इसके लिए सम्मान समारोह भी आयोजित करवा देंगे पटना। अब इतना होने के बाद भी अगर बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष को शर्म नहीं आए और नीतीश कुमार जी को शर्म नहीं आए, तो लानत है इनके इंसान होने पे, धिक्कार है इनके इंसान होने पे, धिक्कार है ऐसे लोगों के इंसान होने पे। हम तो एक ही बात कहते हैं कि बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, आपसे हमने बार-बार हाथ जोड़ के विनती किया। क्या दिलीप कुमार ने कभी आप पे हाथ चलाया या कभी हिंसा वाली बात नहीं की? हमेशा आपसे हाथ जोड़ के विनती की कि बहाली को जल्द पूरा करवाइए, बहाली को जल्द पूरा करवाइए, लेकिन आपने नहीं सुना और बार-बार आप झूठ पे झूठ बोलते रहे। तो हम यहाँ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो भी सोशल साइट्स है उन सभी के माध्यम से हम सिर्फ इतना सवाल करना चाहते हैं बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से, कि बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय, आप सिर्फ एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछिए, एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आपके भी बाल बच्चे होंगे, सगे संबंधी रिश्तेदार होंगे, आपके बेटा बेटी का कोई एग्जाम हो जाए, चाहे मैट्रिक का हो, इंटर का हो, ग्रेजुएशन का हो जाए, एग्जाम हो जाए और 6 महीना साल भर तक उसका रिजल्ट प्रकाशित न हो, और रिजल्ट प्रकाशित हो जाए और उसका सर्टिफिकेट ना दे, सिर्फ 6 महीना से साल भर का ये बात कर रहे हैं, तो साल भर में आप हाई तौबा मचाइएगा। आपका वेतन 2 दिन लेट अगर हो जाए मिलने में तो आप हाई तौबा मचाइएगा। लेकिन यहाँ जो 7.5 साल से ये लोग दुख दर्द को झेल रहे हैं,
क्या आपकी अंतरात्मा नहीं झकझोरती है? आपको रात में नींद कैसे आ जाती होगी? हमको यही जो है हमको समझ के हमको नींद नहीं आता है कि इसको नींद कैसे आ जाता है लोगों को। आपको बता दे, जब भी आप लोग का आंदोलन होना होता है तो आंदोलन का जैसे डेट घोषित हो जाता है तो मुझे नींद नहीं आती है सही से। मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा रात में हम सो पाते हैं। और आप लोग देख भी सकते हैं कि सोशल साइट पे हम एक्टिव रहते होंगे, 2 बजे 2:30 बजे तक रहते हैं एक्टिव। तो ये प्रमाण है कि हम जगे हुए हैं तब ये तो एक्टिव है। लेकिन इन लोगों को कैसे नींद आ जाती है पता नहीं। और सबसे ज़्यादा तो हमें लगता है ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार अगर कोई है तो हमारे जो तथाकथित शब्दों पे ध्यान दीजिए, तथाकथित जो सुशासन बाबू है वही है, इकलौता आदमी अगर कोई है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।